हाँ मित्रों, जाति प्रथा से एक लड़की बहुत परेशान थी। बात ऐसे हुई कि वैसे तो जाति प्रथा लगभग निकल चुकी है। किसी किसी समाज में अभी भी जाति प्रथा बहुत दृढ़तापूर्वक मानी जाती है, लेकिन अब उनके यहां भी शिक्षा आ गई है। और जब पढ़ाई आ जाती है तो मनुष्य का विचार खुल जाता है। और अभी तो डिजिटल जमाना है। सारे समाज, सारी जातियों की जो प्रथाएं हैं वो एक दूसरे से बराबरी करती हैं, और जो गंदी प्रथाएं होती हैं समाज वाले खुद ही निकाल देते हैं। ऐसे ही एक जाति प्रथा में फंसी हुई लड़की की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत ही गरीब परिवार था, स्पेशल जाति थी, परिवार गरीब था, गांव में रहता था, थोड़ी बहुत जमीन थी, गायें थी, भैंसें थी, पूरा घर हिल मिल के काम करता था, चूल्हे में रसोई बनती थी, गाय दूध घर का था, अनाज भी घर का था। सुबह से शाम तक घर के सारे लोग मेहनत करते थे और बड़ी बड़ी शांति से जीते थे। शहर का माहौल उनको टच नहीं किया था। लेकिन नीति आई कि भाई लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। सरकार भी काफी मदद कर रही है, स्त्रियों को पढ़ना ही चाहिए। इस नियम के आधार पर ये गरीब घर की लड़की काफी पढ़ लिख लिया। जब काफी पढ़ लिख लिया तो इसके विचार भी बड़े खुले हो गए। माता पिता ने इस लड़की के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। देखो, उनके समाज में लड़का तो मिला, उनके गोड़ में नहीं मिला। मतलब कि जहां ये लोग अपनी लड़की देते हैं उसका गोड़ होता है। इतने गांव में ही वो लड़की दे सकते और इतने गांव से ही लड़की ले सकते। तो जहां इनके पूर्वज शादी करते थे उस गोड़ में इस लड़की के बराबर पढ़ा लिखा कोई लड़का था ही नहीं। क्योंकि शिक्षा की वजह से विचार खुल गए थे, तो माता पिता ने दूसरे गांव में एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का देखा, उनकी जाति का ही। फर्क इतना था, उनके समाज का नहीं था, उनके गोड़ का नहीं था, जाति एक ही थी, रीति रिवाज भी एक ही थी। अच्छी तरह से शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद लड़के को अच्छी नौकरी भी मिल गई और वो बड़ा ऑफिसर बन गया, गवर्नमेंट, पैसा भी अच्छा है। अब लड़के के माँ बाप भी अनपढ़ थे, लड़की के माँ बाप भी अनपढ़ थे। शादी हो गई, 1 साल हो गया, तब लड़की के माँ बाप को अपने समाज के व्यवहार का ध्यान आया और उन्होंने लड़के के माँ बाप से कहा कि समाज के रीति रिवाज के हिसाब से आपको इस प्रकार करना पड़ेगा। कहीं की बात पैसों की भी होती है, यहां पर क्या थी हमको मालूम। और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, हमारे समाज में ऐसा कोई रिवाज नहीं है और हम कुछ भी नहीं करेंगे। काफी बोलचाल भी हो गया। ये लोग लड़की को अपने घर ले आए और भेज ही नहीं रहे थे।
अब यहां पर रीति रिवाजों को छोड़ करके ज्योतिष की बात आती है। लड़के का बाप लड़की की कुंडली और लड़के की कुंडली लेकर के आया हमारे आश्रम में और कहा, गुरुजी देखिए, ग्रह नक्षत्र की दृष्टि से इनका जीवन देखिए। हमने देखा तो लड़की को पति भुवन में शनि और चंद्र बैठा था, साथ में शुक्र भी बैठा था। घर था वो सूर्य का। मस्तक में केतु बैठ गया था और उसके साथ गुरु आ गया था। भाग्यस्थान में मंगल था और सूर्य 8वें स्थान में था, यानी खड्डे में था। कुंडली का निरीक्षण करके हमने उसको कहा, भाई इसका सूर्य खड्डे में गया हुआ है। भले वो आयुष्य भुवन में है, लेकिन है तो पाताल में, जीवन में प्रकाश नहीं मिलेगा। लड़की को पति सुख है बहुत कम, लड़के को भी पत्नी सुख कम है, लेकिन इसका गुरु बहुत बलवान है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में इसको पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में काफी प्रॉब्लमें आएंगी। अनपढ़ लोग थे, वो लोग बुआ हुआ माताजी पिताजी ऐसे बहुत मानते हैं लोग। हमने कहा भाई देखो, ज्योतिष की दृष्टि से ऐसा है और बुआ हुआ की बात हमको पता नहीं, हम इसमें मानते। तो उन्होंने कहा आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? हमने कहा हमारे हिसाब से ऐसा करना चाहिए। लड़का का जो पिता था वो थोड़ा समझदार लगा और उसने कहा समाज बमाज की बात जाने दीजिए गुरुजी, आप तो अपने हिसाब से बताइए हम क्या करें। और हमने जैसा बताया वैसा उन्होंने यज्ञ वगैरह किया। उनकी समाज में ऐसा पूजा पाठ बहुत कम होता है। लड़के के पिता ने कराया और 3 महीने बाद वो लड़की भी पढ़ी लिखी थी, सब कुछ समझ गई, या उसके ग्रह नक्षत्र घूम गए, जो भी कहो। लड़की ने फोन किया लड़के को, क्या आप ड्यूटी में रहते हैं? मैं गांव में नहीं रहूंगा, अगर आप शहर में जहां आपकी ड्यूटी है उसके आसपास आप भाड़े एक मकान ले लो, मैं वहां आ जाती हूं और हम दोनों शांति से रहते हैं। लड़के ने ऐसा ही किया, माँ बाप की परमिशन ले लिया, लेकिन लड़की के माँ बाप तैयार नहीं थे। लड़की भाग के चली गई और अच्छा जीवन जी रहे हैं। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। और चैनल सब्सक्राइब करिए, कुछ पूछिए तो पूछ लीजिए। 9825200108 पर आप खुद भी पूछ सकते हैं। जय बोले, अपना ध्यान रखो।